यार, मैं अर्न तो कर रहा हूँ लेकिन मेरे थॉट से मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। मतलब डिपेंडेंट फील हो रहा है। तो अर्न तो मैं कर रहा हूँ, तो इंडिपेंडेंट हूँ कि मैं डिपेंडेंट हूँ? पर दोनों में से बेटर कौन होगा फिर? Hello guys, welcome to my channel. हाँ जी, सो गाइस, के हाल चाल। आज का हमारा टॉपिक है विच वन इज बेटर, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। मतलब कि हमें अपनी मतलब एज अ इसको दोनों कैटेगरी में गाइस डिवाइड किया जा सकता है, आइदर इन बिजनेस में और इन लाइफ। अब देखो यार, लाइफ में तो इसके बहुत सारी चीजें हैं जिन पे हमें ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की सिचुएशन को अप्लाई कर सकते हैं। डिपेंडेंट बेसिकली होता है हम किसी के ऊपर डिपेंड है कि वो मदद करेगा तब हम हमारी मदद होगी, ये हो गया डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट हो गया कि मतलब वी आर इंडिविजुअली वर्किंग, कि मैं अकेला सारा सब कुछ संभाल रहा हूं, कोई भी सिचुएशन हो, व्हाटएवर इट इज, बिजनेस सिचुएशन असेट। अब देखो, अगर बात करी जाए बिजनेस वर्ल्ड की, स्टार्टअप वर्ल्ड की, तो वहां पे ये सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। लाइफ में सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। अब देखो, मैं ये अलग क्यों कह रहा हूं, उसका मैं एग्जांपल देता हूं। देखो, बिजनेस में क्या होता है ना, बिजनेस में हमें मिलजुल के चलना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है कि हम इंडिविजुअली सरवाइव करने का ट्राई जरूर कर सकते हैं इन द बिगिनिंग तो इंडिविजुअली होते हैं। बाद में जब मेगा ब्रांड जाता है ना, जब ग्रो कर जाता है, then there is a need of some funds and investment. And obvious सी बात है, हम कोई अलादीन के चिराग तो नहीं है कि हमारे पास सोने की खुदान हो। तो obvious सी बात है, everyone needs the money to grow the business. So उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि वहां पे हमें फंड्स की जरूरत पड़ती है। अगर फंड्स की जरूरत पड़ती है, वो फंड्स किनके पास है? इन्वेस्टर्स के पास। तो ऑब्वियस सी बात है, जब इन्वेस्टर्स के पास है तो हमें उनके टर्म्स एंड कंडीशन उनके साथ मिल के चलना पड़ता है, तभी जाके बिजनेस ग्रो करता है। एज सिंपल एज दैट। एंड अगर आपके टर्म्स एंड कंडीशन नहीं मानना चाहते तो ऑब्वियस सी बात है ना, फिर आप ही अपने आप फंड्स कर लो अपने बिजनेस को, स्टार्टअप को। लेकिन फिर वही बात आ गई ना, हर कोई करोड़पति तो नहीं होता है। एग्जैक्टली गाइस, सबकी सिचुएशन अलग है। बिजनेस अगर करने का आपका मन है, स्टार्टअप, तो इट्स अ वैरायटी। तो यहां पे आपको डिपेंडेंट होना पड़ेगा किसी एक इन्वेस्टर पे फॉर द फंड्स इन द बिजनेस कैटेगरी, क्योंकि फंड्स नहीं होंगे तो आगे कैसे ग्रो करेंगे ना। वो बात अलग है कि अगर आपको इसको सिर्फ छोटा बिजनेस है, स्मॉल मतलब बैलेंस्ड, तो बैलेंस में चल सकता है। लेकिन अगर इसे बड़ा लेवल पे लेके जाना है तो ऑब्वियसली बात है, यू नीड टू बी डिपेंडेंट ऑन द इन्वेस्टर्स। बट ऑन द small scale you can be independently work upon according to the situation or market needs, as simple as that। अब आते हैं गाइस लाइफ में। देखो यार, लाइफ में तो मैं ये कहूंगा कि इंडिपेंडेंट होना ही बहुत जरूरी है। बिजनेस में मैं ये कह रहा हूं डिपेंडेंट होना चाहिए जब जरूरत है। मतलब इन द सेंस, जरूरत इन द सेंस कि सामने वाले का मतलब आपका जो इन्वेस्टर है उसको ये ना लगे कि अभी के लिए तो डिपेंडेंट है, बाद में डिपेंडेंट होगा कि नहीं। तो को रिलेशंस जो होते हैं ना गाइस बिजनेस में, वो मैनेज करने पड़ते हैं। बिजनेस रिलेशंस इस ढंग से बनाने पड़ते हैं कि बैलेंस आउट हो सके सिचुएशन। कभी इमरजेंसी में भी नीड पड़ सकती है ना गाइस। इंडिपेंडेंट तो आप हो जाओगे बिजनेस में, लेकिन कभी इमरजेंसी में नीड पड़ी तब क्या करोगे? तो ऑब्वियस बात है, अगर बैंकरप्सी से बचना है तब तो डिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। एज अ बिजनेस के रिलेशनशिप जो बनते हैं वो बैलेंस आउट होने चाहिए, मतलब नेगेटिव ना जाके पॉजिटिव रहे, ताकि आपको मदद मिल सके जब आपको जरूरत हो, इन नीड, इन इमरजेंसी सिचुएशंस। ठीक है, अब आते हैं लाइफ में। देखो, लाइफ में तो इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं इसका एग्जांपल दे सकता हूँ गाइस। जैसे हमारे थॉट्स हैं, ये थॉट्स बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत जल्दी ओवरथिंक करने लग जाते हैं।
किसी भी सिचुएशन को पहले से ही प्रिडिक्ट कर देते हैं। मतलब अगर कोई सिचुएशन या कुछ होने वाला है तो हमें पहले से हम उसका ना नेगेटिव इम्पैक्ट सोचने लगे अपने दिमाग में, ऐसा कुछ होगा वैसा कुछ होगा, पॉजिटिविटी की तरफ नहीं जाते। अब उससे होता क्या है कि उससे हम ना अपने थॉट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। जो भी हमारे दिमाग में चलता है हम उसे ही हकीकत मानने लग जाते हैं। लेकिन हम कभी भी अपने आप से सवाल नहीं पूछते कि जो हमारे दिमाग में चल रहा है क्या ये रियलिटी हो सकती है कि नहीं। क्योंकि जरूरी तो नहीं है ना गाइस जो हमारे दिमाग में थॉट चल रहे हैं वो ऑलवेज रियलिटी हो। इट कैन बी वर्चुअलिटी एज वेल ना, इल्यूजन एज वेल। देखो क्या है ना गाइस, हमारे थॉट्स जो हैं वो वैरायटी में चलते हैं। इतनी वैरायटी हमारे थॉट्स की, बिलियंस ऑफ थॉट्स आते हैं। अब कितने थॉट्स रियलिटी से रिलेट करते हैं, कितने थॉट्स इल्यूजन से रिलेट करते हैं, कितने थॉट्स नेगेटिव है पॉजिटिव है, डिपेंड्स कि आप कितना सोच सकते हो, कैसा आपका देखने का नजरिया है, हाउ यू सी द वर्ल्ड। जिस ढंग से आप देखोगे उसी ढंग से आपके थॉट्स आएंगे, आइदर इट इज नेगेटिव आइदर इट इज पॉजिटिव। दैट डिपेंड्स कि हम किस ढंग से दुनिया को देखते हैं, समझते हैं। जैसे हम दुनिया को देखेंगे समझेंगे वैसे ही हमारे थॉट्स दिमाग में चलेंगे, आइदर इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब आते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की बात। तो इंडिपेंडेंट होने के लिए मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है गाइस, इसलिए मैंने मेडिटेशन स्टार्ट कर दिया, बहुत टाइम हो चुका है। तो अब आई एम फीलिंग लाइक अ इंडिपेंडेंट फ्रॉम द नेगेटिव पार्ट। क्योंकि देखो जब आप मेडिटेशन करोगे ना गाइस, मेडिटेशन में क्यों हर अपने सारे पॉडकास्ट में सजेस्ट करता हूं, बिकॉज उसका साइंटिफिकली प्रूवन रीजन है यार। मेडिटेशन का मतलब क्या है कि आप अपने दिमाग को शांत कर रहे हो, यू आर कमांडिंग योर थॉट्स दैट नो आई विल फॉलो अकॉर्डिंग टू माय लाइफ। मतलब मेरी लाइफ है तो मैं अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चलाऊंगा, अपने थॉट्स के हिसाब से नहीं चलाऊंगा। सो बेसिकली यू आर सेइंग टू योर थॉट्स नो आई वांट टू लिव लाइक आई वांट। मुझे वैसे जीना जैसे मैं जीना चाहता हूं, सिंपल एज दैट। लेकिन अगर आप इस चीज को मेडिटेशन से ना करके डायरेक्ट ट्राई करोगे तो डायरेक्टली अगर आपने थॉट्स को बोलोगे तो थोड़ी देर जब बाद बोर हो जाओगे, जब बोर हो जाओगे फिर वापस से फिर वही थॉट्स फ्लक्चुएशन होके आपको नेगेटिविटी की तरफ, प्रेशराइजेशन, स्ट्रेस की तरफ लेके जाएगी। लेकिन अगर आपको इससे बचना है तो आप अगर जब मेडिटेशन करोगे लंबे टाइम तक, मुश्किल जरूर है लेकिन जब आप करते चले जाओगे टाइम बाय टाइम धीरे 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 क्या होगा, सिचुएशन बैलेंस आउट होगी। और जब आपके थॉट्स की फ्लक्चुएशंस है, थॉट्स की फ्लक्चुएशन धीरे धीरे करके रिड्यूस हो जाएगी। एक बार थॉट्स की फ्लक्चुएशन रिड्यूस होना स्टार्ट होगी देन देयर इज अ चांस कि वो एक टाइम पे आके बैलेंस आउट भी हो जाए। मतलब अगर रिड्यूस हो गई तो बैलेंस आउट भी हो सकता है कि ना ज्यादा नेगेटिविटी ना ज्यादा पॉजिटिविटी, इट्स अ बैलेंस। क्योंकि लाइफ का बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। तो इंडिपेंडेंट अगर आप रहेंगे अपने थॉट्स की नेगेटिविटी से तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप अपनी लाइफ को बैलेंस आउट करेंगे। लेकिन अगर आप अपने थॉट्स की नेगेटिविटी में उलझे रहेंगे तो डिपेंडेंट हो जाएंगे आप नेगेटिविटी के, आगे हो जाएंगे आप नेगेटिविटी के। ना चाहते हुए भी आपके दिमाग में नेगेटिविटी आएगी एंड आप उस नेगेटिविटी से अपने दिमाग में कुछ ना कुछ इमेजिनेशन करोगे जिससे आप अफेक्ट होगे एंड उस अफेक्शन से आपके अंदर इमोशंस जगेंगे एंड वो इमोशंस आपको स्ट्रेस, प्रेशर, एंगर के हो सकते हैं या फिर परेशान होने के हो सकते हैं या फिर रोने के हो सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन अगर आप वही थॉट्स को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाओगे तो आपको एटलीस्ट हैप्पीनेस भी मिलेगी, हैप्पीनेस फील होगी। हाँ, क्राई जरूर आता है, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि बहुत ज्यादा कभी कोई चीज अच्छी हो जाए तब। लेकिन ये होता है कि एंगर जो है ना, जब खुश मतलब एक पॉजिटिव उसमें होते हैं तब एंगर आ सकता है, लेकिन वो एंगर बैलेंस आउट हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप मतलब एक होता है ना कि अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, आप सिचुएशन पे गुस्सा करते रहोगे, लेकिन फिर ये भी दिमाग में सोचो ना कि गुस्सा करने से क्या होगा। आप अभी के लिए गुस्सा कर लो, किसी सिचुएशन से दूर हो जाओगे कि ये तो है ही नहीं, ऐसा है वैसा है, एटसेट्रा वैसेट्रा। ये तो कर लोगे आप सिचुएशन से कि मैं तो इस सिचुएशन के लायक ही नहीं हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं ये। लेकिन इसका एंड रिजल्ट क्या मिलेगा, ये तो आपने कर लिया। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद आपको लगेगा नहीं यार, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे अपने आप को शांत रखना चाहिए था, मुझे सिचुएशन में ओवर एक्साइटेड नहीं होना चाहिए था, ओवर एंगर शो नहीं करना चाहिए था।
फिर ये बातें आ जाएंगी। तो जब ये बातें पता है कि ये फील होता है, तो इससे अच्छा अपने आप को शांत कर लो, मेडिटेट कर लो, रिलैक्स कर दो अपने दिमाग को। उससे क्या होगा, जितना ज्यादा दिमाग रिलैक्स रहेगा तो फिर टेंशन नहीं रहेगी ना दिमाग में। मतलब ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि टेंशन ना ही रहे, रहनी चाहिए लाइफ के बारे में, लेकिन ओवर टेंशन तो नुकसानदायक है ना। तो इसीलिए ये होती है डिपेंडेंसी ऑफ थॉट्स इन द नेगेटिव फॉर्मेट। बट इफ देयर इज इंडिपेंडेंसी ऑफ थॉट्स इन अ पॉजिटिव फॉर्मेट, देन इट विल सॉर्ट योर लाइफ। जितनी ज्यादा आपकी लाइफ सॉर्टेड एंड बैलेंस रहेगी ना, उतने ही ज्यादा चांसेस आप ग्रो भी करोगे अपनी लाइफ में, प्लस आप सामने आपके सपोज कोई रिलेशन में है या रिलेशनशिप में है या आपका कोई दोस्त है या कोई भी है, आप उसकी भी और मदद करोगे। हो सकता है आप पॉजिटिव हो, शी कुड बी नेगेटिव और ही कुड बी नेगेटिव, सो दैट डिपेंड्स कि आप जेंडर वाइज बैलेंस आउट कितना कर सकते हैं। तो देखो, अब ये तो हो गई थी एक एज अ ह्यूमन वाली बात, लेकिन लाइफ में ना ऐसी कई सिचुएशन आ जाती हैं जहां पे हमें इंस्टेंट डिसीजन लेना पड़ता है। अब इंस्टेंट डिसीजन के लिए मैंने एक डिटेल में पॉडकास्ट बनाया कि फास्ट डिसीजन लेना सही है कि नहीं, वहां मैंने इस चीज के बारे में डिटेल में बताया। मैं ओवरव्यू दूं तो गाइस बेसिकली क्या है ना, हमें कभी भी कोई भी अगर डिसीजन ले लो, जैसे सपोज मैं कोई डिसीजन लूंगा लाइफ में, तो ऑब्वियस बात है ना कि मैं इंस्टेंट डिसीजन तो ले नहीं सकता। और अगर मुझे इंस्टेंट डिसीजन लेना पड़ेगा यार, तो डेफिनेटली आई विल फर्स्टली चेक आउट द सिचुएशन सर्कमस्टांसेस, कि सर्कमस्टांसेस कैसे बनी हुई है, सिचुएशन कैसी बनी हुई है। अगर सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, तब तो देखो उसमें तो फिर मुझे अपने दिमाग को शांत रखना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर सिचुएशन मेरे कंट्रोल में है, मतलब थोड़ी बहुत भी चांस है कि कंट्रोल में आ जाए, देन वी शुड बी बैलेंस्ड इन दैट सिचुएशन, सो दैट सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल ना जाके बैलेंस हो जाए। एक बार सिचुएशन बैलेंस हो गई ना, फिर आप उसके हिसाब से अपने आप को ढाल भी पाओगे, हैंडल भी कर पाओगे। लेकिन अगर वो सिचुएशन ज्यादा ही नेगेटिव हो गई, अगर आपने अपने दिमाग के नेगेटिव थॉट्स को पे डिपेंड हो गए, तो कभी कभी ऐसे आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन में भी आप ओवर रिएक्ट कर दोगे, नेगेटिव हो जाओगे, एंड उससे हुआ है उससे वो सिचुएशन अच्छे होने की बजाय और भी ज्यादा बिगड़ जाएगी। लेकिन यहीं पे आपने इसका रिवर्स कर दिया, ऊनो कार्ड नहीं कहते, रिवर्स कार्ड, कि आपने सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को पहले से ही शांत कर दिया। तो क्या होगा, देन वो सिचुएशन अगर आउट ऑफ कंट्रोल भी जा रही है, तो नेगेटिविटी की तरफ अगर है भी, तो ओवर नेगेटिविटी की तरफ ना जाके थोड़े टाइम के बाद वो धीरे धीरे पॉजिटिविटी की तरफ भी आती है। क्योंकि समय का जो चक्र है ना, वो ऐसे ऐसे करके रिवॉल्व करता रहता है, घूमता रहता है, चलता रहता है, कभी पॉजिटिव होता है कभी नेगेटिव होता है, डिपेंड्स कि तो समय ऐसा एक चक्र है जो साइकिल चलता है, तो उसमें पॉजिटिविटी भी आती है, नेगेटिविटी भी आती है, बट इट डिपेंड्स कि आप किस सिचुएशन पे कैसा रिएक्शन दे रहे हो। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप जितना ज्यादा अपने दिमाग को शांत रखोगे, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, आपको प्रॉब्लम नहीं फील होगी, आपको टेंशन नहीं फील होगी, ऐसा कर लूं तो वैसा तो नहीं होगा, वैसा कर लूं वैसा तो नहीं होगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसे ऑब्जर्व और अंडरस्टैंड कर रहे हो। लेकिन ये ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग कैसे मिलेगी, ये तो तभी मिलेगी ना जब आप मेडिटेशन करोगे, अपने दिमाग को समझाओगे या समझोगे अपने दिमाग की थॉट्स को, कि ऐसा नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल मेडिटेशन के बाद अपने थॉट से इंडिपेंडेंट हो जाओगे, नहीं पॉसिबल है, मैं भी नहीं हूं इंडिपेंडेंट। इतनी मेडिटेशन के बावजूद भी आज भी मैं इन थॉट से इंडिपेंडेंट नहीं हूं। लेकिन सिर्फ इतना है कि जब थॉट्स आपके आप दिमाग में चल रहे हैं, तो मैं उनसे सवाल जरूर पूछ सकता हूं कि जो थॉट्स मुझे ऐसे लगते हैं, जो मेरे दिमाग में चल रहे हैं, कि वो सही है कि गलत। तो आस्क योरसेल्फ, खुद से क्वेश्चन पूछो, ये थॉट्स कहीं नेगेटिव रिजल्ट्स तो नहीं दे देगा मुझे मतलब लाइफ में, या पॉजिटिव रिजल्ट्स ही देगा। तो जब आप इस ढंग से सोचना शुरू करोगे, देन इट विल बैलेंस योर लाइफ। क्योंकि हमें क्वेश्चन करना आना चाहिए अपने आप से। मतलब यूजुअली हम नॉर्मल क्वेश्चनिंग तो करते रहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन खुद से जितना सवाल पूछोगे तो आपको सोचने आएगा कि मैं जो सोच रहा हूँ वो नेगेटिव है, क्या पता वो पॉजिटिव भी हो। अब बिजी बात है ना, प्रोबेबिलिटी तो किसी भी चीज की हो सकती है। अब जैसे सपोज आप डाइस के साथ गेम खेलते हो, ठीक है, लूडो खेलते हो, तो लूडो में जो वो डाइस को आप शेक करते हो, इस चीज की कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो 6 पे आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है ना कि आप बोलोगे ये तो हमें नहीं पता, हो तो रैंडमली आता है। तो रैंडमली जब नंबर आते हैं तो उसी के हिसाब से आपकी जो लूडो में घिटी है वो आगे बढ़ती है।
करती भी है फिर भी आगे बढ़ती रहती है। कभी आप किसी के साथ खेल रहे हैं मतलब गेम, तो वहां पे उसके पॉइंट ज्यादा हो गए तो आप पीछे हो जाओगे। मतलब इट्स अ काइंड ऑफ एन लाइफ एक गेम की तरह है। इस गेम में आपके अलग अलग लेवल्स हैं, अलग अलग मोड्स हैं, एंड इस पे आपको कैसा रिएक्शन देना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना चीजों को समझ सकते हो, कितना ऑब्जर्व कर सकते हो, कितना अंडरस्टैंड कर सकते हो। जितना ज्यादा आप चीजों को अंडरस्टैंड और ऑब्जर्व करोगे, जितना ज्यादा आप शांत रहोगे, उतने ही चांसेस है कि आप अपने अंदर पॉजिटिविटी को लाइक अ स्पंज की तरह एब्जॉर्ब कर सकते हो। एक स्पंज अगर आपने देखा होगा, वो आप पानी के ऊपर रख दो तो वो पानी को सोख लेता है। वो क्यों सोख लेता है? क्योंकि वो उसका फिनोमिना है, वो उसी ढंग से डिजाइन किया गया है कि वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। सिर्फ पानी ही नहीं, वो कहीं भी रख दो उस चीज को एब्जॉर्ब कर लेगा, एंड फिर उसके बाद जब उसे निचोड़ोगे तो उसमें से वही चीज एक्सक्रीट आउट करके निकलेगी। एज सिंपल एज दैट। अब ये चीज आप अपने दिमाग के साथ भी कर सकते हो, अपने थॉट्स के साथ, कि नेगेटिविटी को स्पंज की तरह अपने अंदर एब्जॉर्ब करो, एंड उसके बाद उसे जब आप मेडिटेशन करो तो उसे एक्सक्रीट आउट कर दो, उसे बाहर निकाल दो अपने दिमाग के नेगेटिविटी को। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि अगर नेगेटिविटी आ रही है, ऐसा नहीं हो सकता कि नेगेटिविटी बिल्कुल खत्म हो जाए, बट वो एक्स्ट्रा में ना चली जाए ना, वो ओवर नेगेटिव करके आपको अफेक्ट ना कर दे। वो एक बैलेंस सिचुएशन में हो, ठीक है, अगर नेगेटिविटी है इतनी ना आ जाए कि वो आपको नेगेटिविटी में ले जाए। फॉर एग्जाम्पल, आज के टाइम में ये अल्कोहल, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, टीवी पे कितना ज्यादा एडवर्टाइज किया जाता है ना, लेकिन फिर भी हम यूथ एज अ टीनेजर में अगर हम अपने आसपास देखें, मतलब नॉर्मल लाइफ में तो देखो, अगर कोई अल्कोहल और ड्रिंकिंग करेगा हम बोलेगा ए तो पियक्कड़ है, तो फूकता है। लेकिन यही बात अगर आप अपने कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ में लगाओ एज अ टीनेजर, तो आपको देख कर पता चलेगा कि स्टूडेंट्स या हम यूथ कितने मजे में एज अ कूल मूवीज में दिखाते रहते हैं ना, बॉलीवुड मूवीज में, किसी भी टाइप की मूवीज में, हॉलीवुड, साउथ, कोई भी मूवीज में, उसमें दिखाया जाता है कूल बनने के लिए हम फूकते हैं, पीते हैं, लेकिन हमें पता है कि उसका हमारी बॉडी पे नेगेटिव इंपैक्ट ही पड़ेगा, वो कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं देगा। लेकिन फिर भी हमें लगता है हमें शो ऑफ करना चाहिए, दिखावा करना चाहिए, एंड फिर हम स्टाइल में मारते हैं ना। मतलब आपने देखा, मैंने देखा है, स्टाइल में मारने के लिए ए देखो महंगी अल्कोहल कंज्यूम करेंगे, स्मोक करेंगे, तो उसका जो धुआं है वो लंग्स को पता है कि खराब कर देगा, लेकिन फिर भी कंज्यूम करेंगे क्योंकि स्टाइल मारना है यार, दोस्ती है ना, वरना यारी ऐसे करके रहता है, तो फिर हमें एक मन करता है। लेकिन ये नहीं हम समझ पाते कि ये चीज एक टाइम के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, 2 बारी 3 बारी 4 बारी जब हमसे कंटिन्यूअसली करते जाओगे तो उससे क्या होगा? उससे इस चीज की लत लग जाएगी। एक बार इस चीज की लत लग गई तो फिर बाद में अगर आपसे छोड़ना भी चाहोगे ना, नहीं छूटेगी, ये नहीं छोड़ पाओगे। क्योंकि क्या होता है कि किसी चीज की एक बार लत लग जाए ना, तो वो चीज फिर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, फर्क नहीं पड़ता, फिर हम उस चीज के आदी हो जाते हैं। जैसे ड्रग्स होती है, हम उनके आदी हो जाते हैं अगर कोई उसे कंज्यूम करे, क्योंकि ड्रग्स बेसिकली क्या है? वो आपके दिमाग को शांत कर देती है। जो बहुत ज्यादा टेंशन, डिप्रेशन में होते हैं, वो क्या करते हैं, मतलब उनका ऐसा मैंने ज्यादा ऑब्जर्व किया है, साइंटिफिकली प्रूव है कि ज्यादा जो डिप्रेस्ड लोग होते हैं वो मेडिसिन के आदी हो जाते हैं या ड्रग्स लेने शुरू करते हैं। उससे होता क्या है? उससे उनको थोड़े टाइम के लिए रिलैक्स फील होता है। मतलब आप कंज्यूम करोगे ना अगर ये सब, आपको रिलैक्स फील होगा, लेकिन फिर आपको यही लगने लगेगा यही रियलिटी है, इसको कंज्यूम करते रहो, तो फिर वो मेडिसिन एक टाइम पे आके ऑब्वियस होता है नेगेटिव इंपैक्ट देगी। अगर आप उसे एक्स्ट्रा क्वांटिटी में कंज्यूम करोगे तो बॉडी के लिए वो खतरनाक हो सकती है। इसी तरह से जो अल्कोहल होता है, अगर डॉक्टर सजेस्ट करता है कि अल्कोहल को इतनी सी, मतलब ढक्कन जैसे दवाई नहीं लेते, उतनी क्वांटिटी में अगर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा क्वांटिटी में लोगे तो। अब आप एक बात बताओ, जब आप अगर अपने दोस्त के साथ कभी पीने या फूकने या ये ड्रग्स ये सब लेने करते हो, तो क्या क्वांटिटी लेके करते हो? ऑब्वियसली बात है ना, नहीं। चलता रहता है पार्टी, आज तो पार्टी करेंगे, तो पार्टी में क्या होता है? यही सब कंज्यूम होता है, एंड आप भूल जाते हैं ये चीज कि वो चीज आपके लिए नेगेटिव इंपैक्ट देगी आने वाले टाइम में। आपको लगता है आने वाले टाइम को किसने देखा? किडनी में क्या रखा है, लंग्स में क्या रखा है, इंटेस्टाइन में क्या रखा है। वैसे अगर किडनी, लंग्स, इंटेस्टाइन को रिप्लेस करा देते हो तो उसमें कितना खर्चा आएगा, जरा ये सोचो।
कि हम अल्कोहल कंज्यूम करने में, स्मोकिंग करने में कितने पैसे को यूटिलाइज कर रहे हैं। इसी तरह से जैसे फायर क्रैकर्स होते हैं, फायर क्रैकर्स में क्या है, एक बात बताओ गाइस, अगर आपने प्राचीन भारत में देखा हो, दिवाली में पहले भी मनाई जाती थी, वहां क्या करते थे, दिए रखते थे, बहुत सारे अलग अलग चीजें करते थे, कलाकारी करते थे, रंगोली बनाते थे, ये सब चीजें करते थे। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें लगता है कूल बनना है, स्टाइलिश बनना है, फायर क्रैकर्स का यूज करना चाहिए। अब आप बोलोगे इन्फिनिटी विदेश में भी तो फायर क्रैकर का यूज होता है ना, तो यार एक बात बताओ, वहां पे इसका यूज होता है क्योंकि वहां किसी ने उनको बताया नहीं होगा कि फायर क्रैकर्स का नेगेटिव इफेक्ट है। अब पता तो सबको है ना कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो वहां पे भी एक लिमिट में, कंट्रोल में फायर क्रैकर्स का यूज किया जाता है। वो इस ढंग से फायर क्रैकर्स यूज करता है कि वो CO2 एमिट न करे। लेकिन फिर आप बोलोगे कि नहीं इन्फिनिटी वो तो बहुत बहुत क्वांटिटी में यूज करते हैं। अरे यार, फिर वो उसके अकॉर्डिंग से अपने अगर CO2 का एमिशन भी कर रहे हैं, तो वहां पे टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस है कि वो उस चीज को बैलेंस आउट भी कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग तो वहां से भी हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग यहां से भी हो रही है। अब देखो यार, ये तो आप पे डिपेंड है ना कि आप डिपेंडेंट हो गए कि फायर क्रैकर की जब लाइट दिखेगी तभी आपको खुशी मिलेगी, जब तक वो लाइट नहीं दिखेगी तो खुशी नहीं मिलेगी। लेकिन एक बात बताओ, वो जब फायर क्रैकर का जो साउंड है हमारे कान में को कितना नुकसान पहुंचाता है, ये तो सभी को पता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम उसे यूटिलाइज करते हैं, बड़े बड़े क्रैकर्स को यूटिलाइज करते हैं। अब एक एग्जांपल दो, उसी की जगह पे जो नेचर है, नेचर में हमें ये दुनिया दी है, नेचर के कारण हम इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ना, हम पे जिम्मेवारी है कि हम अपने नेचर के अराउंड जो एनिमल्स हैं, जो ये स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट्स हैं, इन सब का ध्यान रखें। अब एक बात बताओ, ये जो फायर क्रैकर्स का बर्स्ट होता है, इसका साउंड हम तो चलो एक टाइम के आगे सहन नहीं कर पा रहे, जबकि हम तो 20 डेसिबल्स का भी साउंड एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उससे ज्यादा का नहीं एब्जॉर्ब कर पाते। जब ये हमें ही इतना प्रॉब्लम दे रहे हैं, तो जो इंसेक्ट्स हैं, जो बर्ड्स हैं, उनके लिए तो ये कितना लाउड होगा, क्या पता उनके ब्रेन को ही डैमेज कर दे कि इतना लाउड साउंड। अब फॉर एग्जांपल, अगर आप बहुत ज्यादा लाउड साउंड सुनेंगे तो आपके ईयर्स डैमेज हो जाएंगे एंड वो रिपेयर भी नहीं होते बहुत जल्दी, तो आपको फिर मशीन लगवानी पड़ेगी। जब आपके ईयर डैमेज हो सकते हैं, तो जो बर्ड्स हैं उनके नहीं हो सकते। तो अगर आप नेचर को समझते हैं, तो आपको समझ आए कि आप डिपेंडेंट हो रहे हैं खुशी के लिए उस लाइट के ऊपर, उस धुएं के ऊपर। लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे कि वो धुआं आपको तो खुशी दे रहा है, क्या तो किसी के लिए खुशी ना हो। तो इस चीज ढंग से जब आप लाइफ को समझेंगे, तब आपको समझ आएगा कि हर चीज में डिपेंडेंट होना जरूरी नहीं है। अगर हमें खुशी, असली खुशी चाहिए अपनी लाइफ में, तो मेडिटेशन करके ही मिलती है, क्योंकि मेडिटेशन से आपका दिमाग शांत हो जाता है। जितना दिमाग शांत रहेगा, उतने आप इंडिपेंडेंट फील करोगे, रिलैक्स फील करोगे। देखो, हम कभी किसी की मदद करते हैं तो हमें कितना अच्छा फील होता है। कभी किसी अनजान की, जब जैसे सपोज कोई बैगर है, हमने उसको पैसे दे दिए तो हमें दुआ देता है, हमें कितना अच्छा फील होता है। अब इसी ढंग से अगर हमने किसी को बुरा बोल दिया और अगर हमें फील हो रहा होगा, तो डेफिनेटली हमें फील होगा, नहीं यार मैंने ऐसा क्यों बोला, मुझे बोलना नहीं चाहिए था। फिर आप उससे बात करने की कोशिश करोगे तो वो भी शांत। तो इट्स अ काइंड ऑफ एन साइकिल कि हमें अपने थॉट्स को बैलेंस आउट करके संभाल के चलना पड़ता है, क्योंकि ये लाइफ है यार। आप अपनी लाइफ में जितना ज्यादा बैलेंस और शांत रहेंगे, उतनी ही ज्यादा आपकी लाइफ सॉर्टेड रहेगी, शांति से चलेगी। क्योंकि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय के लिए अगर आपको सरवाइव करना है, तो ऑब्वियसली बात है नेगेटिविटी से कुछ नहीं होगा। नेगेटिविटी थोड़े टाइम के लिए हमें अच्छी लगती है कि हाँ एंगर आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, लेकिन फिर गुस्सा कब तक करोगे? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 2 दिन, 3 दिन, कितने महीने, कब तक? तो फिर वो एक लिमिट के बाद आपको लगता है मैं इतना भी क्यों गुस्सा कर रहा हूं सिचुएशन में, इतनी भी सिचुएशन वैसी नहीं है। तो फिर सिचुएशन में जब हम रिएक्शन डाल देते हैं ना ये स्ट्रेस का, तो वो लंबे समय के लिए चलता है। लेकिन जितना ज्यादा मेडिटेट करेंगे ना, हमें अपनी सिचुएशन लगेगी नहीं यार, आपको तो अपनी सिचुएशन को हिसाब से, अगर आपकी ये जैसे आपके हाथ पांव सलामत है, किसी के हाथ पांव भी नहीं है, ऐसा तो सोच के देखो ना गाइस, कि अगर आपको ये टेंशन ले रहा है कि यार मेरा चेहरा वैसे, अरे किसी का तो चेहरा जला हुआ भी होता है, वो तो तब भी काम करता है। किसी के हाथ पांव नहीं होते, वो तो तब भी इतिहास बनाता है। आपके पास तो सब कुछ है, आपके पास हाथ है, पांव है, सर है, मुंह है, तो फिर और क्या चाहिए? तो
इस ढंग से आप जो चीजों को सोचोगे, आपको तो नेचर को थैंक यू बोलना चाहिए कि थैंक यू सो मच मुझे जिंदगी देने के लिए, मुझे लाइफ देने के लिए, कि मुझे हाथ पांव सलामत देने के लिए कि मैं काम कर सकूं। कईयों के पास ये नहीं होते, तो हमें उस सिचुएशन से जब हम इन चीजों से रिलेट करना शुरू करेंगे तब हमें पता चलेगा नहीं यार मैं तो बहुत अच्छा हूं सिचुएशन में। हमें थैंक यू बोलना चाहिए। हमारे पास अगर पैसे नहीं है, अगर हमारे पास फंड्स नहीं है, एटलीस्ट हमारे पास खुशियां तो है ना। अगर हमारे पास वो खुशियां नहीं हो, देखो कोई जो कमा रहा है उसके पास खुशियां नहीं है, तो उस ढंग से उसके लिए तो फिर सेटिस्फेक्शन क्या हुई लाइफ की? ऑब्वियस सी बात है ना, इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं या जो भी एग्जिस्ट करते हैं वो सब खुशी के लिए काम करते हैं। अगर आप काम कर रहे हो किस लिए कर रहे हो? पैसे कमाने के लिए। अब वो पैसों से क्या करोगे? आप अपने लिए अच्छे कपड़े खरीदोगे, नया घर खरीदोगे, गाड़ी खरीदोगे, या अपने पेरेंट्स के लिए वो मदद करोगे। तो उससे आपको क्या मिल रही है? उससे आपको शांति मिल रही है, उससे आपको खुशी मिल रही है। तो जब आपको पता है कि इस चीज से आपको खुशी मिलेगी तो आप उसे कंटिन्यूअसली करते हो। अब इस ढंग से ब्रांड और बिजनेस जो स्टार्ट करते हैं वो उनको खुशी मिलती है बिजनेस करने में, मदद करने में। एक तरह से वो लोगों की मदद ही तो कर रहे हैं ना, एक ऐसा सर्विस तो प्रोवाइड कर रहे हैं ना। बिजनेस हो, स्टार्टअप हो, जॉब में भी आप सर्विस ही प्रोवाइड कर रहे हो सामने वाले की मदद करने के लिए, एंड उससे आपको मिलती है लाइफ की सेटिस्फेक्शन, बैलेंस। क्योंकि आपकी लाइफ का बैलेंस है कि आप अर्निंग करोगे तो आपको रेवेन्यू जनरेट होगा, एंड वो रेवेन्यू से फिर आप अपनी मन चाही जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है, जो आपको लगता है कि मेरी लाइफ की ये रिक्वायरमेंट है, आप उन्हें फुलफिल करते हो। लेकिन आप ये सब भूल जाते हो इसके बीच में कि आप नेगेटिविटी के थॉट्स के अराउंड के चक्कर में भी तो चल रहे हो ना। जितना ज्यादा नेगेटिविटी का चक्कर भी आपके दिमाग में चलता रहेगा वो आपको एक टाइम पे आके टेंशन में डाल देगा। दिमाग जो है ना गाइस वो चक्रव्यूह की तरह है। जैसे महाभारत में चक्रव्यूह नहीं था, तो अभिमन्यु ने जो चक्रव्यूह तोड़ा था वो बात अलग है कि उसके अराउंड नेगेटिविटी बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसने एंड टाइम जाके हार तो नहीं मानी थी ना। भले लास्ट में उसका एंड हो गया, लेकिन वो चक्रव्यूह को तोड़ पाया था। वो कैसे तोड़ पाया था? कि उसने अपने दिमाग का यूज किया था। तो अगर आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है ना तो आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि दिमाग एक ऐसी चीज है जैसे पेंसिल है। पेंसिल को आप जितना ज्यादा शार्पनर से शार्प करोगे उतनी ज्यादा पॉइंटेड हो जाएगी, एंड फिर वो जब नोक टूटेगी उसकी नोक घिस जाएगी, फिर आप शार्पनर का यूज करते हो। तो आपका दिमाग भी तो एक शार्पनर ही तो है। आप इसमें अपने थॉट्स की पेंसिल को घिसते रहो ताकि वो शार्प होते रहे एंड यूज करते रहो। जितना ज्यादा आप अपने दिमाग को पॉजिटिवली तरफ लेके जाओगे उतना ही ज्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल कर पाओगे। और आपका दिमाग एक ऐसा मशीन है, एक ऐसा टूल है, जितना ज्यादा आप इसे यूज करोगे उतने ही ज्यादा आपको बेटर रिजल्ट देगा लाइफ में भी, बिजनेस में भी, स्टार्टअप में भी, एनी कंडीशन, किसी भी चीज में आप अपने दिमाग का इस्तेमाल अगर पॉजिटिव और शांति से करोगे तो वो आपको बेटर रिजल्ट देगा। फॉर एग्जाम्पल प्राचीन भारत में जितने भी ज्यादा आप ये सोचते हो ना गाइस, आजकल के जो प्राचीन मंदिर हैं इंडिया में उनमें ऐसी स्कल्पचर्स बनाई हुई है, ऐसे स्कल्पचरिंग करी हुई है जो हम देख के शॉक में चले जाएंगे। मतलब मूर्तिकारों ने ऐसी मूर्तियां बनाई हुई है जो आज के टाइम में नॉर्मल मूर्ति है ना, वो तो हम ये सोच रहे हैं कि हमारे पास इतना कोई टेक्नोलॉजी है। उस जमाने में उन्होंने ऐसी कैसे मूर्ति बना दी कि बंदा देखता ही रह जाए। मतलब अगर आप प्राचीन भारत के इंडिया के मंदिरों को देखोगे ना, ऐसी कलाकारी वहां पे करी है कि आप शॉक में चले जाओगे कि ये एक कैसे पॉसिबल किया उन्होंने ये चीज ऐसे पॉसिबल करी थी कि वो मेडिटेट करते थे लंबे समय के लिए, क्योंकि उस जमाने में गुरुकुल सिस्टम चलता था। तो गुरुकुल सिस्टम में बेसिकली क्या है कि 25 साल की उम्र तक आपको मेडिटेशन करवाई जाती थी ताकि आपका दिमाग ज्यादा नेगेटिविटी की तरफ ना जाए, वो पॉजिटिव रहे। जितना ज्यादा पॉजिटिव रहेगा फिर उतनी ज्यादा आपकी लाइफ में ग्रो करने के चांस है, तभी आप इम्पॉसिबल चीजों को भी पॉसिबल कर पाते हो। वरना खुद सोचो गाइस, ऐसे स्कल्पचर डिजाइन कर पाना किसी इंसान के लिए इम्पॉसिबल है। हमें क्या लगता है वो तो किसी एलियन ने बनाया है। अरे यार, सारे मंदिरों के स्कल्पचर जरूरी थोड़ी किसी एलियन ने बनाए। अगर यही बात एलियन वाली है तो फिर हमारे हिंदू स्क्रिप्ट्स जो है वो किसने लिखे? भागवत गीता है। भागवत गीता को क्या कहा जाता है कि वो श्री कृष्ण की वाणी है। अब किसी ने सुनी है वो श्री कृष्ण की वाणी? नहीं सुनी। लेकिन जब वो किताब पढ़ते हो सबको लगता है नहीं ये हकीकत नहीं है। किताब पढ़ोगे तो आपको हकीकत फील होगी, नहीं यार इससे तो मेरी लाइफ सॉर्टेड होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि वो हकीकत हुई बात, कि मतलब सच है वो बात। अब इसी तरह से आप शिव पुराण का एग्जाम्पल लो। अब आप बोलोगे कि हमने तो शिव पुराण कभी देखी नहीं होती भी, उसमें जो लिखा है वो सच ही नहीं है।
लेकिन साइंटिफिकली प्रूवन है, वो तो साइंटिफिकली सबूत भी मिले, इसका मतलब वो बात भी सच है। देखा तो किसी ने भी। अब एक बात बताओ, आप मंदिर में पूजा करने जाते हो, देखा आपने भगवान को? नहीं देखा ना, फिर भी पूजा कर रहे हो, क्यों? सामने तो मूर्ति है ना। अब मूर्ति की क्यों पूजा कर रहे हो? क्योंकि आपको लगता है कि वो मूर्ति आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी, है ना। अब वो जो पॉजिटिव रिजल्ट देगी, आप मन में जाप करते हो, ओम नमः शिवाय या राधा कृष्ण, ऐसे ऐसे जाप करते हो, तो उससे होता क्या है, आपका दिमाग शांत हो जाता है, आपको टेंशन नहीं होती। तो जब पता है कि वो है तो सामने एक स्टैचू ही ना, एक स्पेशल मटेरियल का स्टैचू बनाया है, एंड हम उस स्टैचू को भगवान क्यों मान लेते हैं? क्योंकि हम उससे अटैच्ड हैं। अब जैसे सपोज आपके सामने श्री कृष्ण की मूर्ति है, अब आप बोलोगे इसके अंदर श्री कृष्ण बसते हैं, मैं बोल दूंगा कि ये बात साबित करके बता, तो वो बोलेगा कि तू ये मूर्ति को देखता रहे, मंत्र का जाप करता रहे, तेरा दिमाग शांत हो जाएगा। तो वो तो सच है, वो तो होगा ही, क्योंकि ये मंत्रों का जाप कई, मतलब ये समझो कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग से ये मंत्र चलते आ रहे हैं। तो आप खुद सोच के देखो ना कि 10,000 लाखों सालों से ये मंत्र चल रहे हैं, तो इन मंत्रों का जाप कितने लाखों लोगों ने किया? तो लाखों ही लाखों करोड़ों में चल रहे हैं। एंड अगर ये नंबर बढ़ा, क्योंकि पहले तो बहुत ज्यादा लोग पूजा पाठ करते थे, बहुत ज्यादा मंत्र उच्चारण करते थे, तो जैसे ओम नमः शिवाय का ये मंत्र है, इस मंत्र को ये सोचो करोड़ों लोगों ने करोड़ों बार बोला, 108 बार बोला जाता है ना, तो आप मल्टीप्लाई कर दो 108 इंटू करोड़ लोग, 1 करोड़ लोगों ने, तो 108 करोड़ बार ये मंत्र हो गया, ठीक है। अब ये तो मैं सिर्फ एक दिन का बता रहा हूं, इसे कंटिन्यूअसली करोगे तो ये इनफिनिटी टाइम्स नंबर चला जाएगा, इसकी कोई अंत नहीं है। क्यों बोला जाता है आदि ना अंत? क्योंकि इस मंत्र का इतना लंबे समय से उच्चारण हो रहा है, जो खुद ब्रह्मांड इसका उच्चारण कर रहा है। साइंटिफिकली प्रूवन, नासा ने इस बात को साबित किया कि ब्रह्मांड का जो यूनिवर्सल लैंग्वेज है ना, वो ओम है। अब सुन के देख लेना वो आवाज, वो अवेलेबल है ऑनलाइन, तो वहां से इस बात साबित होती है कि यार ये चीज तो ब्रह्मांड खुद ही कर रहा है। जब खुद ही ब्रह्मांड ही उनका वो कर रहे थे, इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे किसी टाइप की पॉजिटिव एनर्जी एग्जिस्ट करती है। अब आपको ये पॉजिटिव एनर्जी कैसे देखने को मिलेगी? जब आपने अपने नेगेटिव थॉट्स के डिपेंडेंसी से हटके इंडिपेंडेंट होके पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ोगे। रास्ता कठिन जरूर है, पर जो रास्ता कठिन होता है वही आपको बेटर रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि नीम है। अब नीम कड़वा है, ठीक है, वो तो सभी को पता है नीम कड़वा होता है, लेकिन हमें ये भी तो पता है ना कि नीम कंज्यूम करने से हमारी बॉडी बहुत सही रहती है। कड़वा तो देखो कोई भी चीज हो सकती है, लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि वो आपको बेटर रिजल्ट्स ना दे। कोई चीज अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो अभी के टाइम के लिए नेगेटिव है, क्या पता वो इन फ्यूचर पॉजिटिव हो जाए। तो इट्स अ सिचुएशन, इट्स अ काइंड ऑफ एन बैलेंस। जब इन चीजों, इतनी डीपली चीजों को समझने लगोगे ना, तब आपको समझ जाएगा कि यार मैं तो खाम का ही टेंशन ले रहा हूं, मैं तो खाम का ही नेगेटिव हो रहा हूं। अरे यार, जब जिंदगी का भरोसा नहीं, हमें कल का भरोसा नहीं। आप बता सकते हो मैं कल जिंदा बचूंगा कि नहीं? नहीं पता। आपको पता है? नहीं पता। फिर आप टेंशन किस चीज की ले रहे हो, स्ट्रेस किस चीज का ले रहे हो? जब आपको पता है कि आपकी एग्जिस्टेंस यूनिवर्स के कारण है, आपकी एग्जिस्टेंस नेचर के कारण है, आपके हाथ में कुछ है नहीं, आपके हाथ में अपना खुद का शरीर है नहीं, आपको ये भी नहीं पता कि आपका शरीर आप लंबे टाइम तक चला पाओगे, नहीं पता। तो फिर जब कुछ पता ही नहीं है तो फिर टेंशन किस बात की, किस चीज का दिमाग में चल रही है? अब देखो भाई, अगर किसी की सिचुएशन नेगेटिव है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना इसका कि वो सिचुएशन हमेशा ही नेगेटिव रहेगी। क्या मतलब कभी पॉजिटिव भी होता है? तो दोनों पक्षों में देखना पड़ता है ना यार। अब देखो, किसी की सिचुएशन अगर नेगेटिव है तो ये भी तो सोचो ना कि उसको किसी ना किसी ढंग से उसकी मदद भी तो हो रही है। तो अगर उसकी मदद हो रही है, इसका मतलब ये है कि जो जिसको गॉड बोलते हैं पॉजिटिव एनर्जी, उसकी परीक्षा ले रहे हैं, उसकी टेस्ट लेके देख रहे हैं कि क्या ये सिचुएशन में सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं। क्योंकि देखो, वर्स्ट कंडीशन सिर्फ उसी इंसान को मिलेगी जो उस सिचुएशन को झेलने का दम रखता हो। अगर उसके बाद झेलने का दम नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है उस सिचुएशन अपने आप ही सही हो जाएगी, नॉर्मलाइज हो जाएगी। as simple as that। अब अगर किसी को इतिहास लिखना है तो ऑब्वियसली बात है ना, उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसे मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर बड़े लेवल का इतिहास कुछ ऐसा करना है कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना है, तो भाई स्ट्रगल तो लगेगा गाइस, as simple as that। लेकिन अगर आपका नॉर्मल लाइफ जीना तो नॉर्मल लाइफ तो कोई भी जी सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट होना है, डिपेंडेंट होना है कि नहीं। क्योंकि देखो, हमें लग्जरी लाइफ का तो बहुत ख्याल आता है, यार मैं करोड़पति बन जाऊंगा, मैं करोड़ों की गाड़ी में घूमूंगा, करोड़ों का घर खरीद लूंगा एंड मैं ऐसे पैसे उड़ाऊंगा। जैसे मतलब सोशल मीडिया पे इन सब पे दिखाया जाता है
लेकिन ये भी तो देखो ना कि वो सोशल मीडिया अगर वो पैसे उड़ा रहे, हम ये जरूर देख लेते हैं लग्जरी लाइफ जीने, वो मेहनत जो करनी कर रहे हैं लग्जरी लाइफ जीने के लिए। अगर आपको ऐसी लाइफ चाहिए तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वो मेहनत कैसे होगी? वो मेहनत होगी अपने दिमाग की नेगेटिविटी को, डिपेंडेंसी को हटा के पॉजिटिविटी को लाके इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा अपने थॉट्स के नेगेटिविटी से, कि नहीं मैं नेगेटिव रह के कब तक मिलेगा। अगर आप नेगेटिव रहोगे कब तक रहोगे नेगेटिव? एक टाइम पे आके आपको खुद फील होगा ना कि मैं इतना भी नेगेटिव क्यों हूं इस सिचुएशन में। देखो सही समय पे अगर आप नेगेटिविटी से दूर हो जाओ तो आपको बेटर रिजल्ट देगी एज कंपेयर टू सिचुएशन को वर्स्ट करने के लिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है गाइस कि अगर आपकी सिचुएशन वर्स्ट हो चुकी है आप उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ सकते। ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है जो वर्स्ट होने के बाद भी कभी पॉजिटिव नहीं हो सकती है। ये सिर्फ हमारे दिमाग का खेल है। जब तक हम सोचते रहेंगे कि वो सिचुएशन नेगेटिव है तब तक वो सिचुएशन नेगेटिव रहेगी। लेकिन जब हम सिचुएशन में बोलेंगे नहीं यार ये नेगेटिव क्यों है, क्या पता हम नेगेटिव सोच रहे हो तो वो सिचुएशन नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव करोगे तो सिचुएशन भी पॉजिटिव हो जाएगी। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसे हमारी किस्मत बन जाती है। अगर हमें लगता है हमारी किस्मत तो बेकार है, वो बेकार हो जाती है। अगर हम सोचते हैं कि किस्मत अच्छी है, वो अच्छी हो जाती है। ये बात तो पता है गाइस कि पूरे दिन में हमारी एक बात अपने आप सच हो जाती है कि हमें पता है कि पूरे दिन में हमारी जुबान पे माता सरस्वती बैठती हैं। ये मतलब पुराने जमाने से चली आ रही है बात कि पूरे दिन में हमारी कोई ये इच्छा अपने आप पूरी हो जाती है। तो जरा खुद सोच के देखो, आप अगर हर समय नेगेटिव ही बोलते रहोगे, क्या पता वही नेगेटिव इच्छा आपकी पूरी हो जाए। आपने तो नहीं बोला लेकिन आप सोच तो नेगेटिव रहे हो ना। अब इसी तरह से सोच के देखो, ये तो एक दिन की बात करो, हर रोज ऐसा होता है। तो हर रोज ही अगर आप नेगेटिव सोचते रहोगे तो क्या पता वो नेगेटिव वाली इच्छा बढ़ती जाए और जो आपका पॉजिटिविटी आने वाली थी वो साइड होकर सिर्फ नेगेटिविटी मिली। क्यों? क्योंकि आपने सोचा ही उसके बारे में नेगेटिव, किसी भी चीज के बारे में बस नेगेटिव सोचते हो। तो जितना ज्यादा नेगेटिव सोचोगे तो उतना ही ज्यादा आपको टेंशन फील होगा। अब आप बोलोगे कि नहीं ज्यादा पॉजिटिविटी से ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, ज्यादा पॉजिटिविटी से घमंड आ जाता है। वो बात बिल्कुल सही है, अहंकार आ जाता है। लेकिन मेडिटेशन करके अगर आप इस चीज को सोचोगे तो वो सिचुएशन आपको ना अहंकार देगी ना घमंड देगी, वो एक बैलेंस हो जाएगी। जब अपनी लाइफ में सोचोगे कि ठीक है मैं अगर मेरे दिमाग में अहंकार घमंड आ रहा है, एटीट्यूड ईगो फील हो रहा है, तो आप ये भी तो देखो ना, ईगो तो किसी का भी नहीं टिका। देखो जो ईगो में रहता है, जो एटीट्यूड या ये सोचता है, वो एक टाइम पे आके अपना ही नुकसान करता है। लेकिन जो इंसान सिचुएशन में सीखना चाहता है कि ठीक है कैसी सिचुएशन हो, चाहे आप भले कितने ही सक्सेसफुल इंसान हो, आप खुद को ये बोलते रहो नहीं यार मुझे और सीखना चाहिए, मुझे और इंप्रूव करना चाहिए, ये सोचते रहो दिमाग में, तब तो आप लाइफ में ग्रो करोगे। लेकिन अगर आप ये सोचोगे मुझे तो सब आता है, मुझे किस चीज की जरूरत है। अरे पुराने जमाने में भी जिनको ये लगता था ना कि मेरे पास सारा ज्ञान है, तो उनका ज्ञान वहीं तक सीमित रह जाता था। लेकिन जो इंसान ये सोचेगा कि मेरे पास ज्ञान जरूर है, मुझे इस ज्ञान को और बढ़ाना चाहिए, मुझे और सीखना चाहिए, क्या पता और कुछ नया सीखने को मिले, जब आपके अंदर ये चीज आएगी मुझे और कुछ नया सीखना चाहिए, तो वो ज्ञान आपको बढ़ता जाएगा, फिर वो सीमित नहीं रह जाएगा। क्योंकि अगर आप जब सोचते रहोगे मुझे तो सब आता है, तो वो यहीं तक रह जाएगा। लेकिन जब आप सोचोगे मुझे सब कुछ आता है लेकिन मुझे और सीखना चाहिए, चलो और आगे, तो वो ज्ञान बढ़ता जाएगा। इसी ढंग से जो हमारे शास्त्रों में बातें लिखित हैं कि आप अपने दिमाग को शांत करेंगे तो मेडिटेशन की मुद्रा पता क्या है? मुद्रास होती हैं जो हमारे दिमाग के चक्रास को शांत करते हैं। जैसे ऐसे करो, अंगुलियों से ऐसे करो, ये लिखी है उसमें बातें, हमें नहीं पता क्योंकि हमने पढ़े ही नहीं है। जब पढ़ोगे ही नहीं किताबों तो पता कैसे चलेगा। ये मुद्रा जो होती है हमारे दिमाग को शांत करने के लिए करी जाती है। और बहुत ज्यादा करोड़पति जो ये अमीर लोग होते हैं ना, इनको पता है कि इनको मेडिटेशन करने की कितनी जरूरत है ताकि नेगेटिविटी की तरफ ना जाए। जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल इंसान होगा वो नेगेटिव बातें कम करेगा, पॉजिटिव की तरफ ज्यादा रहेगा। आप बोलोगे नहीं वो रियल लाइफ में नेगेटिव हुआ तो, यार देखो यार रियल लाइफ में अगर उसका नेगेटिव हुआ तो ऑब्वियस पता है उसको ही इंपैक्ट डालेगा। लेकिन अगर रियल लाइफ में पॉजिटिव है तो वो उसको इंपैक्ट नहीं डालेगा, उसको बैलेंस कर लेगा सिचुएशन को। वही इंसान अपनी सिचुएशन को बैलेंस कर सकता है जो रियलिटी में वैसा ही होगा जैसा वो हकीकत में है, जैसा वो अपने काम या अपना दिखा रहा है वैसा वो हकीकत में है, तभी वो अपनी सिचुएशन को बैलेंस कर सकता है। अदरवाइज अगर आप शो ऑफ वाली चीज सोच रहे हो कि एक तरफ ऐसी पर्सनैलिटी दूसरी तरफ वैसी पर्सनैलिटी, ये वैरायटी ऑफ पर्सनैलिटी से ना लाइफ बैलेंस नहीं होती। लाइफ ऐसे हो जाती है ऊपर नीचे डामाडोल, एक ना एक टाइम पे लाइफ डामाडोल हो जाएगी। लेकिन जिसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि जैसा यहाँ है वैसे ही वहां है,
तो वो सिचुएशन को बैलेंस भी करेगा और हैंडल भी करेगा। लेकिन ये डबल पर्सनैलिटी आप अपने थॉट्स में रखोगे कि यहाँ तो मैं नेगेटिव हो रहा हूँ, वहां मुझे पॉजिटिव होना चाहिए, वहां मैं पॉजिटिव हो रहा हूँ, यहाँ मुझे नेगेटिव होना चाहिए। ऐसा ना करो, बैलेंस कर दो कि सारी सिचुएशन में पॉजिटिव रहने का ट्राई करो। उससे क्या होगा, उससे ये चीज आपको बेटर रिजल्ट्स देगी। आपको डबल पर्सनैलिटी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं सोचना पड़ेगा उसके लिए मैं अच्छा सोचूं, उसके लिए बुरा सोचूं, सबके लिए इक्वलेंट सोचो, लेकिन ऐसे ढंग से सोचो कि वो इंपैक्ट ना डाले। अब ये सब कैसे पॉसिबल है? मेडिटेशन ही है जो सिचुएशन को बैलेंस आउट कर सकती है। अपने आप से क्वेश्चन पूछो एंड तब आपको समझ आएगा फर्क कि मुझे अपनी लाइफ में, मतलब बिजनेस में डिपेंडेंट होना है कि इंडिपेंडेंट। मुझे अपनी लाइफ में अपनी नेगेटिव थॉट्स के साथ डिपेंडेंट रहना है कि पॉजिटिव थॉट्स के साथ इंडिपेंडेंट होना है। एज सिंपल एज दैट, चॉइस इज गिवन इन योर ओन हैंड्स, एज सिंपल एज दैट। ठीक है गाइस, सो दैट्स इट फॉर दिस पॉडकास्ट। और आज के पॉडकास्ट में मजा आया तो इसे लाइक एंड करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।